नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हो उत्थान न्यूज। अहिंसा परमो धर्म, धर्माहिंसा तदैव च। बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गवासी अरुण जेटली ने बहुत पहले अपने ब्लॉग में लिखा था कि हमने अपने जितने जवान और सिटीजन्स ट्रेडिशनल वॉर में नहीं खोए, उससे कहीं ज्यादा हमने शांति काल में टेररिज्म के चलते खो दिए। ये स्टेटमेंट बहुत पुराना है, लेकिन सिलसिला आज तक जारी है। कश्मीर जहांगीर के लिए जन्नत रहा होगा, लेकिन स्वतंत्र भारत के लिए तो जहन्नुम ही साबित हो रहा है। हमने इस कश्मीर के खातिर अपने देश की लाखों बेशकीमती जानें गंवाते हुए अरबों की पूंजी सुहा कर दी। कश्मीर सीमा पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, जिनके बारे में भारतीय सरकार बार बार बोलती है, बताती है। कभी इन आतंकियों से सीमा पर हमारे जवानों की मुठभेड़ होती है, तो कभी ये हमारे ट्रूप्स, तो कभी उनके व्हीकल पर हमला बोलते हैं। टूरिस्ट अमरनाथ यात्री हमेशा ही टेररिस्ट के निशाने पर रहते हैं। वहां काम कर रही देश की लेबर की टारगेट किलिंग्स होती हैं। इक्का दुक्का घटना छोड़ दें तो इन सब हमलों में हिंदू ही मारा जाता है। अभी भी धर्म पूछकर 28 टूरिस्ट मारे गए, जिनमें हिंदू, ईसाई और यहूदी के साथ शायद गलती से एक मुसलमान भी मर गया, लेकिन निशाने पर मेनली हिंदू ही था। दुर्भाग्य से आप अपने पड़ोसी और एक ऐसी कौम से लड़ रहे हैं जिसके मजहब में शांति शब्द ही नहीं। शांति का इस्तेमाल यहां सिर्फ और सिर्फ धोखे के लिए होता है। आज भी कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पहलगांव की घटना के बाद उनका बिजनेस 90% तक घट गया है। कश्मीर जाने वाले लोगों ने अपने प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। यही अटैक अगर इंडियन आर्मी पर होता तो ये कश्मीरी मुसलमान जश्न मना रहे होते। वहां के लोग आपको हिंदुस्तानी और अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं। जरा सोचिए, बिना लोकल सपोर्ट के टेररिज्म कैसे फल फूल सकता है? ऐसी कौम जिसके आदर्श मोहम्मद गौरी और औरंगजेब हो, कभी भी नहीं मानेगी। टेक इट फॉर ग्रांटेड, देयर इविल इंटेंशंस विल नेवर स्टॉप। हमें इतिहास से कुछ सीखना चाहिए, सिर्फ कहानी किस्से की तरह पढ़कर नहीं छोड़ देना चाहिए। और आज अपने सर्वाइवल के लिए अब जरूरी हो चला है कि हम सख्त से सख्त कदम उठाएं। कितना ही शांति काल या शांत माहौल क्यों ना हो, आपको बार बार लगातार उनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करते ही रहना पड़ेगा। कोई रास्ता ही नहीं है इसके सिवा कि आप इन्हें पनपने ही ना दें। पीस और नो पीस, ब्रिंग देम टू नीज। कब तक किश्तों में मरता रहेगा हिंदू? जरा सुने पाक आर्मी चीफ मुनीर को, जो साफ शब्दों में हिंदुओं के प्रति जहर उगल रहा है। ये जाहिल आज भी 7वीं सदी में जी रहे हैं। हम अपने पर किए गए हमले का सिर्फ एक छोटा सा रिएक्शन देकर फिर एक दूसरी वारदात के इंतजार में बैठ जाते हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? या तो कश्मीर छोड़ दो, ये वैसे मानेंगे तो तब भी नहीं। अगर आपको कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना है तो ये सूडो सेकुलरिज्म, सूफिज्म, कश्मीरियत त्याग दो। सब पाखंड और बकवास है। वैसे तो आपका धर्म ही आपको दिशा दिखाने के लिए काफी है, जो कि वीरता और व्यवहारिकता दोनों की ही शिक्षा देता है। फिर भी अगर आपको विदेशी ही पसंद है तो चीन से सीखे कि कैसे काबू में किया जाता है आतंक। इजराइल से सीखो कैसे गाजा का बाजा बजाया जाता है। संभल, मुर्शिदाबाद अलग चश्मे से ना देखें। यह सब इस्लामिक टेररिज्म और जहनियत का खेल है। आज हिंदुओं के द्वारा देश को दिया गया सेकुलरिज्म हिंदुओं पर भारी पड़ रहा है। ये कैसा सेकुलरिज्म जहां हमेशा मेजॉरिटी कम्युनिटी ही टारगेट होती है, चाहे शिक्षा हो या धार्मिक आयोजन हो, सफरर हमेशा हिंदू ही होता है। लॉ अबाइडिंग होना इस देश में गुनाह बनता जा रहा है। ऐसी सेकुलरिज्म बेमानी है। पार्टीशन का सारा दंश पाकिस्तान में तो क्या बांग्लादेश में तो क्या हिंदुस्तान में हिंदू ही झेल रहा है। 2% का बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहा है। राष्ट्रवादियों को भाजपा से बहुत उम्मीद थी, लेकिन यहां भी अलगाववादी लोकसभा पहुंच जाते हैं। जिहाद का दिल कभी नहीं जीता जा सकता। राक्षसी मानसिकता का खात्मा अहिंसा से संभव ही नहीं। आतंक बड़े आतंक से ही खत्म होगा। अगर प्रेम से ही दुष्टों को मनाया जा सकता तो रामकृष्ण को युद्ध ना करना पड़ता।
1946 डायरेक्ट एक्शन डे से आज तक भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू ही निशाने पर है। आखिर हम कब समझेंगे? आपको इस खतरे के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा। बौद्ध भिक्षु विराथू के अनुसार आप काइंडनेस और प्रेम से भरे हो सकते हैं, लेकिन आप पागल कुत्ते के बगल में नहीं सो सकते।